हाँ जी गोविंद बोलो। सर आपने मेरा पेपर चेक करते वक्त हाँ। सर आपने एक क्वेश्चन में लिखा था दिस स्टेप इज रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नहीं डाला नहीं सर, नॉट नहीं था। तो हो गया होगा गलती से, नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है। ओके सर। ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटे? Trigonometry is a combination of the word trigno और मेट्रॉन या मैट्री। तो ये क्या है? वैसे जो मैट्री होता है या मेट्रॉन होता है वो होता है मेजरमेंट, और ट्रिग्नो मीन्स होता है अर्थ, या अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो इसका मतलब होता है ट्राइंगल। द मेजर ऑफ एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल and the problem associated with triangle and angle and sides of the triangle is known as trigonometry। जो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई थी वो इंडिया से ही ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक काम क्या है कि जैसे मान लो हमें माउंट एवरेस्ट की हाइट निकालनी है, जैसे अभी आपने सुना होगा चाइना ने एक बार और माउंट एवरेस्ट की हाइट को नापा है। ठीक है। तो अगर हमें माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर करना है तो अपने पास जो कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी मेजर टेप से उसको नहीं मेजर करते हो, उसके लिए अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट ही हैं जो उसकी हाइट को बता सकते हैं। ठीक है। जैसे कहा नहीं जाता दिल्ली एट द सी ऑल्टीट्यूड एट दिस हाइट, तो जितनी भी सिटीज हैं उसको किसके ऑल्टीट्यूड पे नापा जाता है? सी के ऑल्टीट्यूड पे, यानी सी को ही मेन लेवल माना जाता है, जो उससे ऊंचाई पर है उसकी हाइट वो डिफाइन कर दी जाती है। क्लियर हुआ? तो ट्रिग्नोमेट्री ज्यादातर इन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है। और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहां पर है? जितना भी ये एरोप्लेन में रडार सिस्टम का काम होता है वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ठीक है। रडार सिस्टम जो जिससे एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है। ठीक है, पता है। और एयरफोर्स मिसाइल्स, आजकल की जो मिसाइल्स हैं जैसे वो क्या करती हैं, सिर्फ टारगेट मार्क कर दो, जब उसे टारगेट मिलेगा तभी वो उसको हिट करेगा। तो ये सारे के सारे जो प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है उसके पीछे ट्रिग्नोमेट्री का हाथ होता है। ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, हमें अपने लेवल पर ट्रिग्नोमेट्री को समझना है, और जैसे जैसे मैथ्स में आगे बढ़ते जाओगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ते जाओगे। ठीक है। आज अपना ये पहला बेसिक है जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है 10th क्लास से। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ सिंबल्स यूज किए गए जिनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और शॉर्टकट में इन्हें हम बोलते हैं टी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज। अब जैसे कोई नई चीज है तो उसका नामकरण जरूरी है, तो ये सब अब वो नाम है जिसको समझना है, जिसको आप नाम याद करके आगे की चीजें बढ़ा सकते हो। ठीक है, करेक्ट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और इन शॉर्ट उन्हें हम कहते हैं टी रेशियो। तो देयर आर 6 टी रेशियोज। फर्स्ट इज सिन, कोसिन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। सिन, कोसिन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। और शॉर्टकट में इन्हें हम बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। लेकिन जितने भी आपने ये टी रेशियोज पढ़े ये बिना एंगल के अधूरे हैं। ये बिना एंगल के अधूरे हैं, जब तक इनके साथ कोई एंगल अटैच नहीं होगा ये मीनिंगलेस है। अब एंगल हम अटैच कैसे करते हैं? तो इसमें एंगल अटैच करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत है।
सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, ठीक है। अब राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बाकी की जो दो साइड होती हैं इसमें से एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है, ठीक है। ये कोई भी परपेंडिकुलर बेस ले सकते हो, लेकिन अब मुझे बताना है कि हम किसे परपेंडिकुलर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक इनिशियल एंगल सी बोला गया, भाई सी के अकॉर्डिंग आपको इनको डिसाइड करना है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल एंगल। तो एंगल को डिनोट करने के लिए एंगल सी भी लिख सकते हो और कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं। जैसे इस सिंबल को हम कहते हैं ये है थीटा, ठीक है। इस सिंबल को हम कहते हैं बीटा, इस सिंबल को हम कहते हैं अल्फा। ये तो पढ़ ही लिया अल्फा बीटा ना। अब एंगल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थीटा अल्फा बीटा, और इस सिंबल को हम कहते हैं फाई, ठीक है। ऐसे हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं एंगल्स को मेंशन करने के लिए। तो मान लो मैंने कहा कि मुझे एंगल सी के अलोंग सारी बातें बतानी है, मतलब साइड्स डिफाइन करनी है, तो उस एंगल को हमने डिनोट कर दिया थीटा, कि थीटा के अलोंग मुझे चाहिए, तो इसको कहते हैं ये अपना इनिशियल एंगल हो गया। अब थीटा के सामने वाली साइड को आप कहते हो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, और बाकी जो थर्ड साइड बची वो बेस। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है और बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते रहते हैं। मान लो इनिशियल एंगल ए को कहता, तो इसके सामने जो बीसी है अब ये परपेंडिकुलर कहलाता, और बीसी ए के सामने बीसी परपेंडिकुलर कहलाता है, ए बी बेस हो जाता, और हाइपोटेन्यूज अपनी जगह पर ही रहता। लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? अपोजिट टू राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, करेक्ट। अब इसे थोड़ा मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिनोटेड बाय पी, बेस डिनोटेड बाय बी, और हाइपोटेन्यूज डिनोटेड बाय एच। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहां पर एक रिलेशन होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। छोटी क्लासेस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा होगा कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट लेंथ या लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू, देन पाइथागोरस थ्योरम इज जस्टिफाइड एंड हेंस दीज आर नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड बोली जाएंगी। क्लियर हो रही है सबको बात? ठीक है ना। क्या किया? परपेंडिकुलर टी से, हाइपोटेन्यूज एस से, और बेस बी से। अभी बताऊंगा एनसीईआरटी में भी एक डिफरेंस है इस चीज को, बट जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं इससे किसी जो आगे की टर्म्स उनको याद करना काफी इजी रहेगा, ठीक है। अब साइन थीटा, हमें क्या करना है? एंगल ऐड करना है, साइन थीटा। ये समझ जाओ कि साइन थीटा डजंट मीन दैट इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। ये हमेशा याद रखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जब भी किसी भी टी रेशो के साथ एंगल लगाया जाए तो उसका मतलब नहीं होता कि टी रेशो इंटू एंगल, सही है। वो अब ये एक सिंगल क्वांटिटी है, साइन थीटा इज अ सिंगल क्वांटिटी, ठीक है। दिया क्या दिक्कत है बेटा? सर उसको क्लियर नहीं आ रहा क्या? सर वीडियो बार बार आपकी मतलब लैग होके चल रही है। अच्छा 2 मिनट रुक जाते हैं, ओके सर। ठीक है, फिर क्लियर करो तुम लोग। अभी सही हो जाएगा, अब ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। बीच में आया तो मेरे को बताना।
करेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं बेटे साइन थीटा की। साइन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी सबको लग रहा है भाई ये सब याद करना है, बिल्कुल याद करना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी अपॉन एच। टेन थीटा is perpendicular upon base. Cot theta is base upon perpendicular. Secant theta is hypotenuse upon base. Cosec theta is hypotenuse upon perpendicular. ये 6 रेशोज निकालने का तरीका है। यानी अगर ट्राइंगल में एक एंगल पता हो और एक साइड पता हो तो आप सारे एंगल निकाल सकते हो और सारी साइड निकाल सकते हो। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ बड़ी कंफ्यूजन सी हो जाती है, कई बार हम भूल जाते हैं लर्न कर करके लिए। ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका क्या है, इसे कैसे याद करोगे? बहुत ध्यान से सुनना। सबको वीडियो क्लियर है ना? ठीक है सर मुझको नहीं है वीडियो क्लियर। हाँ जी, सर वीडियो बार बार लैग हो रही है। एक बार दोबारा लॉगिन करो आप। जिसको जिसको दिक्कत आ रही है एक बार दोबारा लॉगिन करो। ओके सर। हाँ, मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब बताओ बच्चों, ठीक है? अब कंफर्म करो। सर सर जैसे अभी अभी ठीक आ रही है, पर सर बीच में एकदम से लैग होना चालू हो जाता। अभी देखते हैं, मेरे ख्याल से अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक बार ज्वाइन कर लिए दोबारा से तो ठीक। सर सर एकदम बीच में ब्लर हो जाती है वीडियो आपकी। वो हो सकता है, वो तो बेटे उसी का है ना प्रॉब्लम, नेट का प्रॉब्लम होता है थोड़ा बहुत, बाकी तो सही है। हमेशा आज ही हो रहा है? हमेशा होता है? आज ही हो रहा होगा? नहीं सर आज ही हो रहा है। और सर हाँ, आप ट्रायंगल जब समझा रहे थे ना, ये हाँ ट्रायंगल वाला जब आप ट्रायंगल हाँ वाला कॉन्सेप्ट समझा रहे थे ना, तभी आप जी, परपेंडिकुलर वगैरह जब बोल रहे थे तब आप करती थी, अपनी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, चलो अभी तो ठीक है ना, चलो आप कंप्लीट कर लेते हैं। अब ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो अब अपने पास क्या है बेटे, हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सीकेंट थीटा एच बाई बी और कॉसेक थीटा एच बाई पी। अब इसे हम याद कैसे करें? तो इसके लिए सबसे सही तरीका है कि एक पोएम की तरह इसे याद करो। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित पी, बद्री बी, प्रसाद पी, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, एच एच बी। ठीक है, सोना यहां लिखो यानी साइन, चांदी यानी कॉस, तोले यानी टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। सही है। इसके बाद अब देखोगे आप तो साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक। देखो पी बाई एच है तो ये एच बाई पी है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया कॉसेक। ठीक है, अगर आप सीकेंड की बात करो तो देखो कॉस का रेसिप्रोकल है एच बाई बी, तो यहाँ लिख दिया आपने सीकेंड। और अगर आप कॉट को देखो तो वो टेन का रेसिप्रोकल है बी बाई पी, तो यहाँ आपने लिख दिया कॉट।
अगर आप टॉप से बॉटम में ऐसे एरो देखते हो, जैसे साइन बताना है तो p बाई एच, कॉस बताना है b बाई एच, टेन बताना है p बाई बी, कॉसेक बताना है h बाई पी, सेक बताना है h बाई बी और कॉट बताना है b बाई पी। तो ऐसे आपको चलना है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले और बाकी रेसिप्रोकल, ठीक है, या PBP HHB ऐसे याद करके रख दो, ठीक है, करेक्ट। ऐसे भी होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और एक तरीका, सम में आ गया साइन, सम पीपल हैव, तो मैं नेट सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। हाँ हाँ पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। मैं क्यों गलत बातें सिखाऊं बच्चों को? सर क्यों भाई? हाँ अभिनव, मैं अच्छी बातें सिखाऊंगा। हाँ ये आपने जो नोट लिखा है, ये जो अपने अपॉन में ये जो सेन है इसके नीचे कोसिन होना चाहिए ना? क्या होना चाहिए? कोसिन होना चाहिए ना सेन के नीचे। सी जो अपने सेन लिखा है इसके नीचे कोसिन होना चाहिए ना? इसके नीचे कोसिन नहीं, कॉसेक होता है, कॉसेक, कोसिन होना चाहिए ना? नहीं कॉसेक होगा, ठीक है। ये रहा ना कॉसेक, कॉसेक का क्या है h बाई पी, इसका क्या है p बाई एच। साइन को साइन मत समझो, साइन कॉसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है, करेक्ट। तो क्या आ गया अपने पास, सम पीपल हैव कर्ली यानी कॉस ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू यानी 10 प्रॉपर ब्रशिंग, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब यहां पर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक दैट इज h बाई पी, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट h बाई बी, टेन का रेसिप्रोकल कॉट b बाई पी, ठीक है। ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो कोई भी तरीके से याद करो, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि इन सब की कोई जरूरत पड़ती है, ऐसे फटाफट याद रहता है, ठीक है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, 6 चीजें याद कर, करेक्ट। आप पूछो, इसमें कोई डाउट हो तो 10 सेकंड दे रहा हूँ और स्क्रीनशॉट लो। एक बार जो ब्लर हो रहा था दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें सबसे पहली चीज की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, और शॉर्टकट में उसे हम कहते हैं टी रेशोज। तो देयर आर 6 टी रेशोज, सिन, कोसिन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, और इन्हीं 6 टी रेशोज को शॉर्टकट में हम बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। और ये सारे के सारे टी रेशोज एक मीनिंगफुल रिलेशन तभी बनाते हैं जब हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के एक एंगल के साथ इनको रिलेट करते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाई और उसमें एक एंगल लिया थीटा कि मुझे इसी के अलोंग सारे टी रेशोज बताने हैं। तो तरीका क्या होता है, 90 के सामने वाली जो साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, वो फिक्स रहती है। इनिशियल एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और बाकी जो थर्ड साइड बची वो बेस है। और एंगल को मेंशन करने के अपने पास कुछ सिंबल्स हैं, थीटा फर्स्ट सिंबल, बीटा सेकंड सिंबल, अल्फा थर्ड सिंबल, पाई फोर्थ सिंबल, गामा भी ले सकते हैं इसके अंदर फिफ्थ सिंबल, ठीक है। और बाकी ए बी सी एंगल के तरीके से भी क्वेश्चन को दिया जाता है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन के एंगल को दिया जाए उसी तरीके से हम यहाँ पर साइन के या टी रेशियोज को लिखेंगे। जैसे कहता है साइन सी चाहिए, सिर्फ यहाँ थीटा ना लिखता, साइन सी लिखता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसने सीधे वर्टेक्स सी को एज अ एंगल इस्तेमाल किया, जैसे हम ज्योमेट्री में करते हैं। तो साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी, इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक है। तो अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉसेक
हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। जो पहले 3 हैं इन्हीं के रेसिप्रोकल अगले 3 हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, दोनों ही एक ही बात है। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, टेन का रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का रेसिप्रोकल टेन। याद करने के लिए हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि पीबीपी एचएचबी, जिसको हम एक पोएम की तरह याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब बाकी उनके रेसिप्रोकल कर दो, साइन के नीचे कॉसेक और कॉस के नीचे सेक और टेन के नीचे कॉट। अगर आप टॉप टू बॉटम रेशो का इस्तेमाल करते हो तो आपको टी रेशोज मिलेंगे साइन कॉस टेन, और अगर आप बॉटम से टॉप इस्तेमाल करते हो तो आपको रेशोज मिलेंगे कॉसेक सेक एंड कॉट। ठीक है। दूसरा रूल, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, उसके बाद इनके रेसिप्रोकल कर देने। समझ गए? तो सारा मैंने रिपीट कर दिया। अब तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और 10 सेकंड देता हूं, कुछ और पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से हमें क्वेश्चन करने हैं, तो अभी समझाता हूँ सर कैसे करना चाहिए। यस। जाएगा। सी हमारा इनिशियल एंगल है, तो सर हम उसे रिप्रेजेंट थीटा से ही करते हैं, आपने समझाने के लिए लिया नहीं, सर? ये मैंने थीटा लिया अपनी तरफ से। जो अब क्वेश्चन जो देगा थीटा दे, सी दे, कि भाई वर्टेक्स दे दे, बीटा अल्फा जो भी। ठीक है। ओके। हाँ दिया, बोलो। ऋषिका आप कुछ बोलना चाहते हो, बोलो। ऋषिका मेरी आवाज जा रही है? नहीं तो म्यूट करो माइक। ओके दिया, अच्छा ब्लर हो रही है, अब बताओ। दिया दोबारा से एक बार लॉग इन करो, स्क्रीनशॉट लो। अभी सबको तो ठीक है ना? और किसे किसे गड़बड़ हो रही है? हैंड रेज करना जरा, किसके किसके सिस्टम में गड़बड़ आ रहा है। अच्छा दिशा और दिशा दोबारा लॉग इन करो। अब कंफर्म करो सही है या नहीं। सर हाँ जी। सर ये करली हेयर वाला रिपीट करना एक बार। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है। ओके। अब आते हैं कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, जिसके लिए स्क्रीन ब्लर थी वो भी स्क्रीनशॉट ले लो, और सभी बच्चे आ जाओ पेज नंबर 178 पर। क्वेश्चन कह रहा है बेटे, गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3। गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3। अब देखो थीटा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, सीधे इसने a इस्तेमाल किया, तो यानी ये ट्राइंगल का वर्टेक्स इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ थीटा की जगह एंगल a ले रहा है, तो 10a इज इक्वल टू 4/3, ये हमें गिवन। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल a।
तो टोटल अपने पास 6 टी रेशोज होती हैं, जिसमें से एक आपको दे दी गई, बाकी आपको 5 टी रेशोज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर आप पेज नंबर 175 पर आ जाओ, आओ सभी पेज नंबर 175 पर। इसमें जो आपको ट्राइंगल दी गई, ध्यान दो बच्चे, पेज नंबर 175 पर फिगर 8.5, जैसे मैंने समझाया 90 के सामने तो इसने ठीक लिखा हाइपोटेन्यूज, और यहां पर इनिशियल एंगल ए लेने के बाद देखो क्या लिख रहा है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, सॉरी इनिशियल एंगल यहां सी लिया गया है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी और साइड अपोजिट टू एंगल सी, ये ऐसे लिख रहा है। और एनसीईआरटी इसी तरीके से लिखेगा, परपेंडिकुलर और बेस नहीं लिखेगा। तो हम इसका क्या इलाज निकालेंगे, हमने जो अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा हम चलेंगे उसी तरीके से, लेकिन क्योंकि जैसे कोई कट ना कर सके कि भाई एनसीईआरटी में तो इस तरीके से लिखा गया था, आपने परपेंडिकुलर और बेस क्यों लिख दिया, तो उसका हम इलाज कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी और बोर्ड भी क्लियर नहीं है। दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करो। तुम लोग मुझे 3-4 मिनट दो, मैं देखता हूँ, क्या पता मेरे एंड से तो कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग, फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद तुम लोग ज्वाइन करोगे। ठीक है ना, वेट करो ऐसे।